आइए, इस कोरोना महामारी में हम लोग मंदिर के दर्शन तो नहीं कर पा रहे हैं, आचार्यश्रियों के दर्शन तो नहीं कर पा रहे हैं, और भी कई तीर्थ स्थानों के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि जून चैनल के माध्यम से हम लोगों को आचार्य श्री के प्रवचन प्रतिदिन हमें रसास्वादन करने को मिल रहे हैं। आचार्य श्री की यह मधुर वाणी हम लोगों को सबको इतनी लाभान्वित करती है कि हम लोगों को लगता है कि कब 7 बजे का समय हो और हम कब आचार्य श्री के दर्शन करें और कब आचार्य श्री के प्रवचन, क्योंकि यह सरस्वती पुत्र माने जाते हैं। ऐसा लगता है जब आचार्य श्री के प्रवचन सुनते हैं तो साक्षात तीर्थंकर की वाणी ही हम लोगों को प्राशन हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने समोशरण तो देखा नहीं गुरुदेव, हम लोगों ने समोशरण के दर्शन तो नहीं किए, तीर्थंकरों के साक्षात दर्शन तो नहीं किए, लेकिन जब हम लोग इस जून चैनल के माध्यम से आपके दर्शन करते हैं, अन्य साधुओं के दर्शन करते हैं और जब आपकी यह दिव्य ध्वनि सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग साक्षात समोशरण के अंदर ही बैठे हुए हैं और आचार्य श्री की दिव्य ध्वनि एक तीर्थंकर के रूप में हम लोगों को रोज प्राशन हो रही है और हम लोग यह दिव्य ध्वनि सुनकर अपने आप को कृतार्थ मान रहे हैं। आचार्य श्री आपकी दिव्य ध्वनि ऐसी खिलती रहे। यह 2 घंटे का समय हम लोगों का कैसे निकल जाता है हम लोगों को पता भी नहीं चल पाता, क्योंकि कहते हैं कि तीर्थंकर एक बार जब अपनी वाणी को दिव्य वाणी को देते हैं तो लगातार 2-2 घंटे वो दिव्य वाणी खिलती रहती है। ठीक उसी तरह आचार्य श्री आप भी जब हम लोगों को यह दिव्य वाणी दे रहे हैं तब हम लोगों को भी ऐसा ही लगता है कि कब हमारा समय बीत जाता है पता नहीं चल पाता है और हम लोग सब लालायित हो जाते हैं कि कब 7 बजे और हम जूम चैनल के माध्यम से आचार्य श्री के दर्शन करें और 7:30 बजे और हम आचार्य श्री के आशीर्वाद प्राप्त करें। हम पुनः आचार्य श्री के चरणों में चलते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को आचार्य श्री की वाणी सुनना है, क्योंकि समुद्र का पानी कितना भी ज्यादा हो लेकिन उससे कभी प्यास नहीं बुझ सकती। प्यास बुझाने के लिए हम लोगों को नदी का ही पानी प्राशन करना पड़ता है। ठीक उसी तरह हम लोग कितने भी लोगों के प्रवचन सुन ले, भाषण सुन ले, लेकिन हमारी यह जो तृप्ति है सिर्फ आचार्य श्री के प्रवचन से ही हम लोगों को उसकी तृप्ति होगी और हमारी प्यास बुझ सकती है। तो आगे भी हमारे लिए प्रोग्राम करने, जैसे अभी हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम किया, अभी हम लोगों ने मुकुट सप्तमी का प्रोग्राम किया, सुहाग दशमी का फंक्शन किया, कभी बहुत सारे फंक्शन हम लोगों के निरंतर चल रहे हैं। अभी हम लोगों के लिए अभी 30 अगस्त के दिन रक्षाबंधन, जो एक भाई बहन का महत्वपूर्ण त्योहार है, हम देखें कि जूम चैनल के माध्यम से हम ऑनलाइन में कैसे हम भाइयों की रक्षा कर पाएंगे या भाई हम लोगों की बहनों की रक्षा कर पाएंगे और हम लोग मुनियों की भी रक्षा कैसे कर पाएंगे, क्योंकि 701 मुनियों के ऊपर जो उपसर्ग हुआ था उन उपसर्ग मुनियों की रक्षा कैसे की थी, यह भी हम लोगों को आचार्य श्री उस रक्षाबंधन पर्व के दिन हम लोगों को सुनाएंगे। तो यह रक्षाबंधन का पर्व भी हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मनाना है, क्योंकि उस दिन हमारे श्रीनाथ भगवान का भी मोक्ष कल्याण निर्वाण लाडू उस दिन चढ़ने वाला है। तो उस दिन का भी हम लोगों को तैयारी करना है। जैसे मुकुट सप्तमी के दिन हम लोगों ने तैयारी की थी, वैसे ही हम लोगों को श्रीनाथ भगवान के निर्वाण लाडू के दिन भी हम लोगों को तैयारियां करनी है और 701 मुनियों की रक्षार्थ भी हम लोगों को उस दिन पूजन आदि करना है। तो मैं आचार्य श्री के चरणों में आज निवेदन करना चाहूंगी कि आचार्य श्री आपकी दिव्य ध्वनि से, दिव्य देशना से हम लोगों को प्रवचन के माध्यम से हम लोगों को उपलब्ध करें और हम लोगों को सबको आशीर्वाद देकर इस कोरोना महामारी से हम लोगों को भी दूर रखे, इस उत्सर्ग जो हमारे ऊपर आया उसको दूर करे। जबला आचार्य गुरु प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की, जबला आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। सब लोग हम गुरुदेव के चरणों में नमस्ते निवेदित करते हुए कहेंगे, मन सरल वचन सरल, सरल आपकी काय, हम सब श्रावक विनती करें,
प्रवचन दो गुरुराय, प्रवचन दो गुरुराय। सबने त्रिवार नमस्ते करते हुए आचार्य श्री के चरणों में विनती करना है कि हमें प्रवचन से उपकृत करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। कामणमुक्कारं अरिहन्ताणं तहे विसिद्धाणं आयैवध्यायाणं दोयमियासवसारम्। जय मंगल भूताणं विमिलाणं नारदं सन्मयाणं त्रैलोक्य से हेराणं नमो सयासो सिद्धाणं। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गंधर आचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्त निवेदित करते हुए आप सब लोगों के जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आज का यह संसार में रहने वाला हर जीव कर्म करता है और वह कर्म भी उसके कर्मानुसार होता है। पाप कर्म के उदय में यह जीव पाप करने लगता है, पुण्य कर्म के उदय में यह जीव पुण्य के कार्य करता है। अशुभ में शुभ करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, शुभ में अशुभ करने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। जब हमारे किसी पुण्य कर्म का उदय होता है तब यह बुद्धि विमोहित होकर के अनेक प्रकार के कुकर्म भी करने लग जाता है, कभी कभी गलत रास्ते पर चला जाता है, पाप के कार्य करने लगता है। इससे जीव के लिए पापानुबंधी पुण्य होता है। एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, जिसमें जीव पुण्य कर्म का उदय होता है और नया पुण्य कर्म का अर्जन करता है, नए पुण्य के कार्य करता है, नए नए शुभ विचारों को करता है, तो उसे इससे जो है महाराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। महाराज जी आप हमें सुन पा रहे हैं? महाराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी कुछ कारणवश महाराज जी का हमसे संपर्क टूट गया है। महाराज जी अभी कुछ ही देर में वापस आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी आवाज आ रही है महाराज जी? जी आपकी आवाज आ रही, हमारी भी सबके लिए आवाज आ रही होगी। हाँ जी महाराज जी शुरू करते हैं। मैं अपने प्रवचन को आगे बढ़ाता हूँ। 4 प्रकार के कर्मों का बंध कर लेते हैं और इन कर्म बंध में कर्म से ही कर्म होते हैं, जैसे कांटे से ही कांटा निकलता है, इसी प्रकार से हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से कारण वर्तमान में भी हमारे लिए उस प्रकार के कर्मों का बंध आदि हुआ करता है। इसलिए हमें अपने कर्म उदय की अवस्था में बड़ा सतर्क रहना है, बड़ा सावधान रहना है। यह जरूरी नहीं है कि हर जीव पिछले कर्म के कर्मानुसार ही नवीन कर्म का बंध करे, किंतु जब तक यह जीव मिथ्यात्व भावों से दूषित होता है, अशुभ संकल्प विकल्प करता है, राग द्वेष से प्रेरित होकर के कसायों की तरफ जाता है, अथवा पंचेंद्रिय विषयों को करता है, अथवा यह किसी प्रकार के व्यसन आदि की ओर इसका रुझान हो जाता है,
तो इस परिणति के कारण इसे पुनः अशुभ कर्म का बंध होता है। एक बात ध्यान में रखिए, हमारे अशुभ परिणाम हमारे अशुभ कर्म के उदय से हुए और अशुभ कर्म के उदय से पुनः अशुभ कर्म का आपने पुनः बंध कर दिया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि स्थिर प्रज्ञ योगी है, अर्थात कोई समता स्वभावी समता रस का स्वादानुभूतन करने वाले परम तपस्वी निर्ग्रंथ दिगंबर यतिराज हैं और वे तपस्या में रत हैं, उनके यदि किसी प्रकार के अशुभ कर्म का उदय आया है और अशुभ कर्म के उदय के कारण उन्हें किसी प्रकार का कोई उपसर्ग हुआ है, कोई कष्ट हुआ है, किसी प्रकार की तकलीफ हुई है, अथवा किसी प्रकार की कोई व्याधि और वेदना हुई है, अथवा उनके लिए कई बार आहार आदि की प्राप्ति नहीं होती है, या शुभ कर्म का उदय इन यतिराज निर्ग्रंथ महामुनीश्वर के लिए आया है, किंतु मुनिवर उस अशुभ घड़ी में भी अपने समता रूप परिणामों को रख करके ये मेरे पूर्व अशुभ कर्मों का उदय है ऐसा जान करके मान करके अपने परिणामों की समता रखते हैं और इस परिणामों की समता के कारण उन्हें अशुभ कर्म का बंध न होकर के शुभ कर्म के जीवन में आ जाते हैं। वे साता वेदनी आदि कर्मों का बंध करते हैं। वेदना अशुभ की कर रहे हैं, फल अशुभ का भोग रहे हैं, कर्म अशुभ उदय में आए हुए हैं, किंतु अंतरंग प्रतीति आत्मानुभूति वे अपनी आत्मा की करते हैं, आत्मा की संवेदना करते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो अशुभ कर्म के उदय से मुनिराज के लिए कोई थप्पड़ भी लगता है, कोई चोट भी लगती है, कोई उपसर्ग भी होता है, किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई परिचय भी आता है। इतना होने के बावजूद भी वे उस चोट को महसूस नहीं करते हैं, उस उपसर्ग को महसूस नहीं करते हैं। उस समय वे अपने समतारूप परिणामों में स्थिर रहने के कारण वे अपनी आत्मा की अनुभूति करते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है कि अशुभ के उदय में भी शुभ का वेदन करना, अशुभ के उदय में भी अपनी आत्मा का आनंद लेना, ये वही कर सकते हैं जिनकी बुद्धि स्थिर है, जिन्होंने कर्मों के उदय, प्रकृति, अनुभाग, सत्व, स्थिति आदि के लिए जिन्होंने समझ लिया है, वही इस प्रकार की अशुभ घड़ी में समता के भाव रख सकते हैं। देखिए, मुनिवरों का जहां तक मैं आपके लिए उल्लेख करूं तो मुनिवरों की ऐसी स्थिति होती है कि अर्घावतारण 80 प्रहारन में सदा समता धरन, अरे मित्र महल मसान कंचन कांच नंदन स्तुतिकरण। इसका तात्पर्य ये है कि मुनिवर यदि कभी उनके लिए कोई शत्रु आ जाए तो उस पर वे द्वेष भाव नहीं करते हैं, यदि उनके समक्ष कोई मित्र आ जाए, कोई पूर्व परिचित लोग आ जाएं तो उन पर विशेष अनुराग भी नहीं करते हैं। मतलब इनके लिए ना किसी से राग होता है, ना किसी से इनके लिए दोष होता है। हर स्थिति में ये अपने परिणामों को संभालते हुए समता के भाव रखते हैं। मुनिराज के लिए जीवन हो या मरण हो, सुख हो या दुख, इनके लिए शत्रु हो या मित्र हो, इनके लिए कंचन या कामनी हो, सब इनके लिए एक समान। ये सभी पर एक शरीर का प्रेम करते हैं, एक शरीर का आशीर्वाद देते हैं, एक शरीर का जो है लोगों के सामने एक पेश आते हैं। इसीलिए तो मुनि को हम श्रमण कहते हैं। श्रमण का मतलब है जो कष्टों को सहे और समता भाव रखे, उसका नाम श्रमण है। तो ये श्रमण संस्कृति के उन्नायक जो मुनिवर होते हैं, ये कभी भी कदाचित भी अपने अशुभ कर्म के उदय में कोई भी चल विचल नहीं होते हैं। ये निरंतर स्थिरता को प्राप्त होते हैं, स्थिर परिणाम रखते हैं, ये इनकी एक विशिष्टता है। और अरि मित्र महल मसान कंचन कांच नंदन तुतिकरण, यदि इनके लिए भवन मिल गया रहने को तो ठीक है, भवन नहीं मिला, वन मिला, तो उसमें भी ये समता भाव रखते हैं। ऐसी समता भावों से इनमें इतनी समता के भाव आ जाते हैं कि कोई भी कर्म इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मुनि राज की ये समता भाव आज हमारे लिए बहुत ही अनुकरणीय है। देखिए, यदि शारीरिक दृष्टि से विचार किया जाए तो शरीर की दृष्टि से जैसा आपका शरीर है वैसा मुनि गणों का, यति गणों का भी शरीर है।
जैसे आपके लिए भूख प्यास शारीरिक वेदना होती है, वैसे भूख प्यास शारीरिक वेदना मुनिवरों को भी होती है। जैसे आपके लिए सर्दी जुकाम आदि हो जाता है तो मुनिराजों के लिए भी हो जाता है। जैसे आपके लिए कभी सिर दर्द होता है, बुखार होता है, कभी कोई बीमारी आ जाती है, वैसे सिर दर्द बुखार होना, सिर दर्द होना, सर्दी जुकाम होना अथवा कोई बीमारी शरीर में प्रवेश कर जाना, ये साधुओं के लिए भी होती है। देखिए, आप ये नहीं सोचें कि साधुओं का शरीर हमसे कोई अलग है, नहीं। साधु तुम्हारी ही बीज का वृक्ष का फल है। जो बीज होता है वैसा ही वृक्ष होता है, और जैसे वृक्ष होते हैं वैसे ही फल लगते हैं। तो आप यह समझ लें कि जो साधु है आज के युग में, वो चाहे कोई भी तपस्वी हो, आप जिन्हें भी पहचानते हैं, जिन्हें भी आप जानते हैं, दुनिया के सभी साधु वे तुम्हारी ही जैसे हैं, तुम्हारी ही जैसे शरीर जैसे हैं, तुम्हारी ही जैसे शक्ति वाले हैं, तुम्हारी ही जैसे उनको भी भूख प्यास कष्ट आदि होते हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि तुम लोग जो है उन कष्टों में विचलित हो जाते हो, इधर उधर आप जो है विचलित होकर के परेशान हो जाते हो, किंतु मुनिवर जो है इन कष्टों की घड़ी में, अशुभ की घड़ी में कितना समता भाव रखते हैं। देखिए, आज इस कोरोना महामारी में कई लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। कई लोग जो है थोड़ी सी भी सर्दी जुकाम हुई कि सर्दी जुकाम से परेशान होकर के कहीं मुझे को कोरोना तो नहीं हो गया, कि कोरोना डिटेक्ट तो नहीं हो रहा है, आप लोग परेशान हो जाते हैं। अभी हम साधु लोग हैं, हम लोगों को भी सर्दी जुकाम हो जाता है, गला दुखने लगता है, सिर दुखने लगता है, शरीर में भारीपन आ जाता है, शरीर जड़ हो जाता है, शरीर में बुखार बुखार सा लगता है। किंतु इतना होने के बाद अब हमारे पास सहन करने के लिए क्या है? हम कौन सी दवाई लेते हैं? तो उस दवाई का नाम ही है समता। सिर्फ एक समता को यदि हम रखते हैं तो ये अशुभ की घड़ी भी टल जाएगी, ये भी समय निकल जाएगा। ये जो अशुभ कर्म उदय में आया है, ये भी कुछ समय के पश्चात हमारा समय बीत जाएगा। तो हमें अपने इस अशुभ से बचने के लिए, देखो भागने से नहीं बच सकते हैं। यदि हम कहीं छुप जाएंगे, हम ये सोचेंगे कहीं छुप जाए, कहीं छुप करके बैठ जाए, कहीं दूर चले जाए, किसी गिरी के अंदर गुफा में चले जाए, कहीं आकाश में चले जाए, पाताल में चले जाए, तो तीन लोक में कहीं भी चले जाओ, तीनों लोकों में यह प्राणी कहीं भी जाके रह ले, कहीं भी जाके छुप ले, कहीं भी अपना बचाव करने के लिए सोचे, किंतु कर्म ऐसे धीट हैं कि वे कर्म हमारी परछाई की तरह हमारा पीछा करते हैं, और हमारा पीछा करते करते वे कर्म जो है हमारे चारों तरफ से हमारे लिए अपनी चपेट में लेते हैं। हम भागने से कर्मों से नहीं बच सकते हैं, छुप करके बैठने से कर्मों से नहीं बच सकते हैं, रोएंगे तो भी हम कर्मों से नहीं बच सकते हैं। अब तो आप कुछ भी कर लो, कर्म का जो बंध हो गया है वो हो गया है, कर्म का जो फल भोगना है वो अपने लिए भोगना है, किंतु कर्म फल भोगना नहीं है, हमें कर्म बंधन को काटना है, और कर्म बंधन को काटना है तो आज मैं तुम्हारे लिए एक सरल उपाय बता रहा हूं कि सहना सीखो। कहना नहीं, कहने से कष्ट दूर नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारी कमजोरी लोग पकड़ लेंगे कि इसे इतना सी तकलीफ हो रही और ये सहन नहीं कर पा रहा है। तो आपके लिए किसी को अपनी दुख बताना नहीं है, किसी के लिए आपको अपना दुख कहना नहीं है। किसी को दुख बताने से वो तुम्हारा दुख बांट के लेगा नहीं, किसी को अपना दुख कहने से वो तुम्हारा दुख जो है दूर करेगा नहीं। तुम अपना रोना कितना भी रो लो किसी के सामने, किंतु उस कर्म का फल तुम्हें ही अपने आप को तुम्हारे लिए भोगना पड़ेगा, ये बात निश्चित है। इसलिए अब इन कर्मों को रोने धोने से अथवा भागने से अथवा छुपने से अथवा जो है मन ही मन खिन्न होने से, पश्चाताप करने से इन कर्मों से नहीं बच सकते हैं। सिर्फ जैन दर्शन के अनुसार यदि इन कर्मों के उदयागत फल से हमारे लिए बचना है तो उन कर्मों के उदयागत फल से बचने के लिए एक उपाय है, और वह उपाय ये है, शांति के साथ बैठ जाओ। देखिए, शांति से बैठ जाओ, सहन करना सीखो, चुपचाप रहना सीखो। चुपचाप रहना सीखोगे, अशुभ कर्म तुम्हारा कट जाएगा और अशुभ कर्म शुभ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मैं इस विषय को थोड़ा यहाँ विराम देता हूँ और तुम्हारे लिए दृष्टांत की ओर लेकर के चलता हूँ। जंगल में एक मुनिराज तपस्या करने के लिए बैठे हैं।
उस समय एक लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए जंगल में से गुजरता हुआ मुनिराज के समीप पहुंचा। वो सोचता है कि मेरे पास तो कपड़े हैं, मैं लकड़ियां काट के बेच के अपना पेट भरता हूँ। इन मुनिराज के ऊपर तो एक कपड़ा भी नहीं है, इनका पेट कैसे भरता होगा, ये कैसे अपने दुखों को सहते होंगे। वह मुनिराज के समीप जाकर के कुछ समय के लिए बैठ गया और वहां पर बैठे हुए वह जो है मुनिराज के वचनों को सुनने की प्रतीक्षा करने लगा। और जैसे ही मुनिराज ने अपना ध्यान छोड़ा, ध्यान से वो बाहर निकले, तब उस लकड़हारे ने उन मुनिराज को प्रणाम करके पूछा, मुनिवर, हम लोग जीवन में इतनी मेहनत करते, इतना कष्ट सहते हैं, फिर भी हमारी तकलीफें दूर नहीं होती हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको भी भूख प्यास सर्दी जुकाम आदि कुछ होते होंगे, कष्ट होते होंगे, आप इन कष्टों को कैसे सहते हैं? क्या आपके पास इन कष्टों को सहने का कोई मंत्र है? तब मुनिराज ने कहा, हाँ, हमारे पास मंत्र है। हम इन कष्टों को अपनी सहनशीलता रूपी मंत्र से सहते हैं। और कोई उपाय है? ये पूछे जाने पर मुनि महाराज ने कहा कि हाँ, और भी उपाय है। सहनशीलता के अलावा आप नमो अरिहंताणम बोलिए, आपके आए हुए कष्ट आपके अपने आप निकल जाएंगे। कुछ भी हो, आप सहना सीखो और मंत्र में सदा नमो अरिहंताणम इतना ही आप जपते रहना, इतना ही बोलना। लकड़हारे ने ये गुरु के वचन सुने और वो अपनी लकड़ी का गट्ठा लेकर के घर पहुंचा। देर हो चुकी थी। देर होने की वजह से उसकी घरवाली काफी रोष में आ गई। बोले, इतनी देर में आए हो? उसने कहा, नमो अरिहंताणम। बोले, आज लकड़ियां बेच कर के लिए आए हो? उसने कहा, नमो अरिहंताणम। आज तुम बाजार से कुछ घर में खाने पीने का सामान लेके आए हो या नहीं? उसने कहा, नमो अरिहंताणम। उसकी घरवाली को बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा कि शायद इसको कोई पिशाच लग गया है, इसको कोई भूत प्रेत की बाधा हो गई है, इसको कोई ऊपरी बाधा हो गई है, इसलिए मैं इसको जो भी पूछती हूँ उसके जवाब में सिर्फ नमो अरिहंताणम बोलता है। उसकी घरवाली ने फिर पूछा कि क्या बच्चों के लिए कुछ आप लाए हो? उसने कहा, नमो अरिहंताणम। आज रसोई किस चीज की बनाऊंगी? उसने कहा, नमो अरिहंताणम। उसने अपना चूल्हा, लकड़ी का चूल्हा सिलगा रखा था और उस पर थोड़े से दाल चावल बना रही थी। और उसी बीच में जो है वह अपना कुछ भी बोलता है। बोले, खाना खाएगा क्या? उसने कहा, नमो अरिहंताणम। भात खाएगा क्या? नमो अरिहंताणम। पानी पिएगा क्या? नमो अरिहंताणम। घर वाली ने सोचा कि इसका भूत अब ऐसे नहीं उतरेगा, इसका भूत उतारने के लिए इसको सजा देनी चाहिए। उसने अपने चूल्हे का अंगारा निकाला और वो अंगारा निकाल करके उसके लकड़हारे के पीठ में जोर से दे मारा। एक मारा, दो मारा, 3 बार मारा और वो जलते हुए उसकी लकड़ी के जितने अंगारे थे वे सारे के सारे टूट के बिखर के मानिक मोती रत्न बन गए। चमत्कार हो गया। उसने पूछा, तुम कोई मंत्र कर रहे क्या? उसने कहा, नमो अरिहंताणम। अब ये सारा चमत्कार होने की वजह से घर में देखो तो रत्न ही रत्न, रत्न ही रत्न, जहां देखो वहां हीरा मानिक मोती पड़े हुए हैं। वो तो माला माल हो गया। अब ये बात पड़ोसियों को भी मालूम पड़ी तो पड़ोसियों ने कहा कि इसके घर में इतना चमत्कार हो गया है, ऐसा ही मंत्र हम लोग करें तो हमको भी चमत्कार हो जाएगा। कहानी आगे की काफी लंबी है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उस लकड़हारे ने अपने आप को थोड़ी देर के लिए सहन कर लिया। जो कुछ भी उसकी घरवाली ने बोला, जो कुछ भी उलाहना दी, जो कुछ भी उसके लिए गाली दी, जो कुछ भी कहा, उसके परिणाम स्वरूप लकड़हारा सिर्फ एक ही बात, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। देखिए, वो जैन ना होते हुए भी एक साधारण मनुष्य होकर के भी इतनी सहनशीलता से वो सहन कर रहा है, अपने कष्ट को सहन कर रहा है, नमो अरिहंताणम बोल रहा है। उसका अशुभ कर्म शुभ में परिवर्तित हो जाता है और वो अशुभ कर्म शुभ में परिवर्तित होने से उससे जलते हुए लकड़ी के अंगारों से मारने पर जलना चाहिए था, उसे चोट पहुंचना चाहिए था, किंतु उसके शरीर का तेज बढ़ गया।
और घर में पूरे रतन ही रतन माला माल हो गया। हम अपने अशुभ कर्मों को किस तरीके से शुभ में बदल सकते हैं कि आपके लिए मैं इस दृष्टांत से बतलाया हूं। मतलब जैसे उस लकड़हारे ने शांति रखी, नमो हरिहंताणम का जाप किया, तो वो अनेक प्रकार के कष्ट और अनेक प्रकार की तकलीफों से बच गया। मुनि महाराज जी भी कुछ ऐसा ही अपने जीवन में करते हैं। इनके पास सबसे बड़ा मंत्र होता है, उस मंत्र का नाम है समता। जैसे जब आचार्य दीक्षा देते हैं शिष्यों के लिए, तो दीक्षा देते समय उनको पिंची कमंडल भी देते हैं, उनके लिए पिंची कमंडल देते हैं, संयम देते हैं, और साथ में उनके लिए एक समता का मंत्र देते हैं। यदि तुम्हारे लिए कुछ हो गया तो तुम समता पूर्वक अपना तप करना, समता पूर्वक अपना संयम पालन करना, समता पूर्वक तुम जो है अपने आप को संभालना, तुम्हारा आया हुआ कष्ट निकल जाएगा। रोने धोने चिल्लाने से अथवा किलबिल करने से तो अपने कर्म जाने वाले नहीं है। ये कर्म बड़े ठीक है, इनको उदासीन वृत्ति से सहन करो। जितनी उदासीनता रहेगी उतना तुम अपने कर्मों को सहन कर पाओगे, उतना कर्म झेल पाओगे, उतने तुम कर्मों से हल्के हो जाओगे। इसलिए साधु सदैव हर स्थिति में स्थित प्रज्ञ योग की साधना करते हैं, और उस योग साधना से भी इतने तटस्थ और तन्मय हो जाते हैं कि अपनी आयु ही पीड़ा को, अपनी आयु ही बाधा को बिना किसी प्रकार का उपचार लिए, बिना किसी प्रकार का इलाज किए, बिना किसी प्रकार की मेडिसिन लिए, बिना किसी प्रकार की मालिश आदि किए, वे अपनी आप की बीमारी को खुद ही अपने आप ठीक कर लेते हैं। करेंगे क्या? हम लोगों के साथ तो ऐसे कुछ नियम है, ऐसी कुछ आचार संहिता है, ऐसा कुछ हमारे साथ मूलाचार का प्रावधान है। हम लोगों के साथ रत्नत्र और संयम की ऐसी मर्यादाएं हैं कि इन मर्यादाओं से बंधे रहने के कारण आए हुए कष्ट बिना औषधि लिए, बिना इलाज किए, बिना चिकित्सा किए ऑटोमेटिकली समता भाव धारण करते हैं, वे कर्म अपने आप मिल जाते हैं। अब कई बार हमारे अंतराय आ जाते हैं, कई बार हम लोगों के लिए जो है उपवास पड़ जाते हैं, कई बार जो है आहार यथेष्ट रीति से जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में किसी के ऊपर चिल्लाने से, किसी को कुछ बोलने से द्वारा तो आहार मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग समता भाव धारण करके अपने साम्य भाव परिणामों में चले जाते हैं। हम आपको कल से बताएंगे कि इन कष्टों को साधु सहते कैसे हैं। आज तो सिर्फ हम आपको इतना कहना चाहते हैं, वह मंत्र यदि तुम्हारे जीवन में भी आ गया, उस उपाय को यदि आपने भी अपने जीवन में धारण कर लिया, तो आप भी साधु जैसे कर्मों की निद्रा करने लगेंगे। सिर्फ उस मंत्र को सिर्फ इतना ही है कि आप सहनशील बने। षडाक्षरी मंत्र है सहनशीलता। अक्षर गिन लीजिए आप, इसके 6 अक्षर हैं। जैसे आप नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम बोलते हैं, इसी प्रकार से आप ये भी, मैं ये भी सहन करूंगा, मैं ये भी सहन करूंगा, मेरे जीवन में जो भी कष्ट आएंगे मैं सहन करूंगा, मेरे को जो कुछ भी तकलीफ होगी मैं सहन करूंगा, मुझे जो भी परेशानी होगी मैं सहन करूंगा, मुझे कोई भी आपत्ति विपत्ति आएगी मैं सहन करूंगा, मेरे ऊपर कोई भी कष्ट आएगा मैं सहन करूंगा, मेरे लिए कोई सी भी परेशानी आएगी मैं सहन करूंगा। बस आप तो सीता का मंत्र रात दिन जपो, आपके लिए कर्मों की निद्रा हो जाएगी। आपको कोई भी कष्ट आने दो, कष्ट किसी को देख करके नहीं आता है, परेशानी किसी व्यक्ति को पहचान करके नहीं आती है कि भाई इसके पास जाना उसके पास नहीं जाना। हमारे से किसी एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, अरे कोरोना की महामारी है ये जैनियों को क्यों हो रही? अरे जैनियों को क्यों, ये तो साधुओं को भी हो सकती है, माता जियों को भी हो सकती है, देवी को भी हो सकती है, किसी के ऊपर भी ये संकट की घड़ी आ सकती है। तुम कोई दूध में धुले थोड़ी हो कि तुम्हें परेशानी नहीं आए। आदिनाथ भगवान को परेशानी आ सकती है, पार्श्वनाथ भगवान को परेशानी आ सकती है, महावीर तीर्थंकर को उपसर्ग आ सकता है। हम और तुम कौन से खेत की मूली है जो हम और तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी ना आए। कल मैंने कहा था कि भरत चक्रवर्ती जैसे सतखंडाधिपति इतने वैभवशाली सम्राट होने के बावजूद भी उनको भी पाप कर्म का उदय आया, तो वो मुनि महाराज जी के लिए आहार नहीं दे सके। और आदिनाथ भगवान स्वयं तीर्थंकर रहे, किंतु तीर्थंकर होने के उपरांत उन्हें भी 13 महीना 7 दिन तक भूखा रहना पड़ा। खाने के लिए दाना नहीं मिला, पीने के लिए पानी नहीं मिला,
और उन्होंने 13 महीना 7 दिन यूं ही गुजार दिए, उनकी क्या स्थिति बनी होगी। यदि हमारे लिए भोजन में आधा घंटा लेट हो जाए, 10 मिनट लेट हो जाए, तो चैन हो जाते हैं, घर में तूफान मचा देते हैं, बर्तनों की फेंका फाकी शुरू कर देते हैं। यदि अपने लिए थोड़ी सी देरी हो जाए, अनुकूल भोजन ना मिले, तो हम ऊपर नीचे पूरा एक कर देते हैं, पूरा हम महाभारत मचा करके रख देते हैं। आप विचार करिए कि मुनि महाराज जी जब इन उपसर्गों को सहते, भूख प्यास को, इतनी वेदनाओं को सहते हैं, तो कौन से मंत्र से सहते हैं? उस मंत्र में समता, समता भाव। ये समता ही सम्यक्त का लक्षण है, सम्यक्त के प्रति बढ़ने का एक अपना ये मार्ग है। इसलिए समता भाव के साथ अपने लिए चलना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुझे कर। इन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से, इन्हें मतलब है अपनी आत्मा से, इन्हें मतलब है अपनी चर्या से, इन्हें मतलब है अपने ज्ञान ध्यान और तप से। ये तपोधन कहलाते हैं। इनके पास सबसे बड़ा धन तपस्या का धन है, इनके पास समता का धन है। इसीलिए तो हम लोग इधर उधर सबको छोड़ करके इन निर्ग्रंथ दिगंबरों के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिगंबरों के पास जो धन है वो धन और किसी के पास नहीं है। गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तब सब धन धूलि समान। हमारे पास एक संतोष धन है, समता का धन है। इस धन के आगे बाकी कोई सा भी धन अपने लिए किसी प्रकार से कोई उपयोग का नहीं है। यदि जीवन की सुरक्षा करनी है, जीवन को चारों तरफ से हमारे लिए सुरक्षित बनाना है, तो आपको ना तो कोई बाउंसर रखना है, ना कोई आपके लिए अपने पास में गनमैन रखना है, ना कोई वॉचमैन रखना है, ना कोई सुरक्षा गार्ड की जरूरत है। हमारी सुरक्षा हमें स्वयं करनी है, और अपनी सुरक्षा अपने को करने के लिए हमें जो है अपना समता भाव रखना है। ये समता भाव हमारे जीवन में जब आएगा तब हमारे सब संकट टल जाएंगे। मुनिराज बड़े समता भावी होते हैं। इन्हें बालक हो या युवा हो या वृद्ध हो, नारी हो या कोई नर हो, ये सबके लिए एक ही दृष्टि से अपना आशीर्वाद देते हैं, एक ही दृष्टि से उनके लिए अपनी अनुकंपा का रसास्वादन कराते हैं। उनके लिए जो कुछ भी देते हैं वो ये देते हैं कि तुम अपने जीवन में जो कमा करके नहीं ला सकते हो, वो साधु के आशीर्वाद से एक क्षण भर में आप प्राप्त कर सकते हैं। और क्षण भर का जो आशीर्वाद आपके लिए मिला, पल भर आपने उनको निहार के दर्शन कर लिया, और दर्शन करके उन्होंने जो तुम्हें आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप तुम सारी जिंदगी अपनी संभाल सकोगे, अपने आप को जो है आप बचा लोगे। ये बहुत बड़ी बात है। यदि किसी गिरते हुए को सहारा है तो सिर्फ एक साधु के संयम का है। यदि किसी को उठने का कोई चांस है तो सिर्फ साधु के आशीर्वाद से ही उठ सकते हैं। इसलिए साधुओं की समता को आप देखिए। आपने देखा है कि राजा शरणिक एक समय बहुत ही विधर्मी था, धर्म से प्रतिकूल चलता था, धर्म से विपरीत चलता था, धर्म और धर्मात्माओं के नाम से चिढ़ता था। यदि कहीं उसे कोई दिगंबर मुनिराज आदि दिख जाते थे तो उनके प्रति बड़े घृणा के भाव, उनके द्वेष के भाव, उनके प्रति जो है दुर्भाव पैदा करके उन मुनिराजों को क्षति पहुंचाने की बात उसके मन में आती थी। ये एक्चुअली उसका नहीं, उसके कर्म का दोष है, उसके मिथ्यात का दोष है। यदि किसी के जीवन में मिथ्यात आ गया है तो उस मिथ्यात के कारण अच्छे लोगों के प्रति भी दुर्भाव आ जाएंगे। यदि किसी के मन में किसी प्रकार की जो है दुर्भावना की बात आई है तो उस दुर्भावना के कारण तुम्हारे लिए जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से फिर उठने के चांसेस कम हो जाते हैं। दुर्भाव ये हमारे मिथ्यात रूप परिणामों की देन है, हमारे अतत्व श्रद्धान की देन है। झूठी मान्यता और झूठी कल्पनाओं में, भ्रांतियों में हम जब उलझ जाते हैं तब हमारे जीवन में ऐसे दुर्भाव पैदा होते हैं। राजा शरणिक के मन में यशोधर मुनिराज के प्रति दुर्भाव जागृत हुए, और उन मुनिराज को मारने के लिए उसने 500 शिकारी कुत्तों को मुनिराज के ऊपर छोड़ दिया।
जैसे ही वो मुनिराज के ऊपर दौड़ते हुए गए, मुनिराज को खाने के लिए गए, किंतु पास में जाकर के सारे कुत्ते, जैसे मुनि महाराज जी शांत स्वभाव में बैठे थे, उसी प्रकार से वो कुत्ते भी सबके सब शांत होके बैठ गए। अरे कितने भी खूंखार प्राणी हो, कितने भी दुष्ट और दुर्जनता को धारण करने वाले हो, इन दिगंबर संतों के समक्ष वे भी नतमस्तक हो जाते, शांत हो जाते हैं। राजा शरणक ने सोचा कि शायद मुनिराज ने कोई मंत्र मार दिया होगा, उस मंत्र के कारण ये कुत्ते कीलित हो गए हैं। चलो अब इन मुनिराज पर हम अपने सुबटों को भेजते हैं। उन्होंने बड़े बड़े योद्धा पहलवानों के हाथ में तलवार दे करके भेजा, और जाओ बोले इस मुनि महाराज जी को तुम तलवार से उड़ा दो, खत्म कर दो। किंतु जैसी भी तलवार से मारने के लिए गया और तलवार उन्होंने अपने हाथ में उठाई कि वो वहां पर कीलित हो गए। हाथों को मुनि महाराज जी के ऊपर प्रहार नहीं कर सके, उन्हें मार नहीं सके। राजा शरणक को मालूम पड़ा, बोले कि शायद मुनिराज कोई जादू कर रहे होंगे, कोई माया जाल इंद्रजाली विद्या फेंक रहे होंगे, इसलिए ऐसा हो रहा है। राजा शरणक स्वयं उठा और रास्ते में जाते वक्त अर्धरात्रि के सन्नाटे में जाते जाते रास्ते में देखा उसने कि एक मरा हुआ भयंकर किंग कोबरा सर्प पड़ा है। उस मरे हुए सर्प को उठा करके उसने ले जाकर के मुनिराज के गले में डाल दिया। मुनिराज जो है शांत चित्त होकर के उस उपसर्ग को सहन करते रहे। 3 दिन बाद उसने अपनी धर्म पत्नी चेलना को बताया। उसने कहा, चेलने, मैंने तुम्हारे मुनिराज के ऊपर जो हूँ एक मरा हुआ सर्प डाल दिया है। चेलना ने कहा, राजन तुमने बहुत गलत काम किया है, और इस दुर्भाव के कारण, द्वेष के कारण मुनिराज के प्रति तुमने जो गलत धारणा बना के इन्हें उपसर्ग पहुंचाया, कष्ट पहुंचाया है, उन कष्टों के कारण तुम्हारे लिए बहुत दुख, तीव्र दुख भोगने पड़ेंगे, नरकों में जाना पड़ेगा। राजा शरणक कहता है, चेलना भूल जाओ तुम इस बात को, वे मुनिराज कभी के सर्प को निकाल करके भाग गए होंगे और कहीं चले गए होंगे। तब चेलना ने कहा, राजन तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूं, तो विश्वास करो यदि वे दिगंबर निर्ग्रंथ मुद्राधारी मुनिराज हैं तो वो अपने स्थान से जा नहीं सकते हैं, और यदि वो भाग गए होंगे तो वो दिगंबर मुनि नहीं होंगे। राजा शरणक उसी रात में रानी चेलना के साथ मुनिराज को जहां उपसर्ग किया था वहां पर पहुंचते हैं, जाते हैं रास्ते में। और चेलना ने सोचा कि इसने मरा सर्प डाला है, कितनी चींटियों ने वहां पर घर बना लिया होगा, मुनिराज को काटा होगा। अपने साथ में थोड़ी सी शक्कर लेके जाती है, और वहां जाने के बाद देखती है कि वो मुनिराज 3 दिन से चींटियां उनको काट रही हैं, पूरे शरीर को लहूलुहान कर दिया, पूरे शरीर में चलनी के शरीर के छेद हो गए हैं, फिर भी मुनिराज शांत मुद्रा में वहां पर बैठे हुए हैं। वो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानुष जन तत्वों का चिंतन करते हो। वे अपने तत्व चिंतन में लीन होकर के अपने कष्टों को सह रहे हैं। रानी चेलना जाती है, मुनिवर को प्रणाम करती है, चारों तरफ वह शक्कर को बिखेर देती है। धीरे धीरे चिड़ियां नीचे उतरती हैं, जो चिड़ियां चिपक गई थी उन्हें वह अपने कपड़े से, साड़ी के पल्लू से धीरे धीरे साफ करती है। पानी लेकर के पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था, उसे साफ करती है। तब तक सूर्योदय हो जाता है। सूर्योदय होने पर मुनिराज अपनी मुद्रा खोलते हैं, ध्यान खोलते हैं। इधर रानी चेलना मुनिवर को नमस्कार करती है, इधर शरणक के मन में भी परिवर्तन आता है। मैंने कैसा दुर्भाव करके मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैंने ऐसे निष्प्रह निर्ग्रंथ दिगंबर साधु के लिए सताया है। ये बात हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है। धन्य है ये मुनिराज, इनकी समता, इनकी दिगंबर मुद्रा, इनकी सहनशीलता, इनकी तपस्या, धन्य है बोल करके रानी चेलना के साथ राजा शरणक ने भी दंडवत होकर के मुनिराज के लिए प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया, मुनिराज ने दोनों के लिए धर्म वृद्धि रस्तु, दोनों हाथों से दोनों के लिए आशीर्वाद दिया। कहीं ये पक्षपात ना हो जाए कि रानी चेलना ने सेवा की, प्रणाम किया, इसलिए सिर्फ
चेला को चेला को आशीर्वाद दिया ऐसा ना हो जाए, इसलिए मुनिराज ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। अब शरणिक राजा का मन परिवर्तित हो गया, हमेशा हमेशा के लिए उसके मन से दुर्भाव दूर हो गए। मुनिराज की क्षमता देखने और समझने लायक है। मुनिराज वे किसी की वेशभूषा को नहीं देखते हैं, किसी की गरीबी अमीरी अवस्था को नहीं देखते हैं, किसी के कुल जाति आदि को नहीं देखते हैं, किसी के छोटे और बड़े को नहीं देखते हैं, वे स्त्री और पुरुष को नहीं देखते हैं। उनके सामने तो जो कोई भी आ जाए वे उनके लिए अपना आशीर्वाद दे करके उन्हें उपकृत करते हैं। ये उनकी विशेषता होती है। इसलिए कहते हैं बाल युवा या वृद्ध हो कोई या होवे नारी, आशीर्वाद कहे गुरु मेरे जनता खुश सारी, आशीर्वाद कहे गुरु मेरे जनता खुश सारी। तो गुरुओं का आशीर्वाद जब किसी पर हो जाता है ना, तो वहां पर स्त्री पुरुष आदि का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। ये बालक या वृद्ध है भेदभाव नहीं करते, गरीब है कि अमीर है भेदभाव नहीं करते हैं। बताइए पेड़ की छावा किसको मिलेगी? सिर्फ अमीर लोगों को या गरीबों को भी मिल सकती है? अरे जो उसमें जाके बैठेगा उस पेड़ के लिए कोई भेदभाव नहीं है। इसी प्रकार से मुनिराज की समता होती है। हमें अपने जीवन में समता भाव जागृत करना चाहिए, सहनशीलता के भाव लाना चाहिए। अशुभ को शुभ में बदलने का एक ही उपाय है, कर्म के अशुभ उदय में अपनी समता रखो, शांति रखो। बाकी तुम्हें जो उपचार करना करो, बीमार हो गए दवाई खाना खाओ, किंतु फिर भी समता तो रखो। एक विचार अपने मन में रखो कि अशुभ कर्म का उदय आया है इसलिए कष्ट हुआ है, और जिस घड़ी में हमारा शुभ कर्म का उदय आ जाएगा उस समय मेरे लिए सुख ही सुख प्राप्त हो जाएगा। तो ये सुख तुम्हें प्राप्त हो सकता है। तुम्हारा जीवन दुख से सुख में आ सकता है, अशुभ से शुभ में आ सकता है, बुराई से अच्छाई में आ सकता है, पाप से पुण्य में आ सकता है। इस पाप से पुण्य में आने के लिए समता भाव रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का उद्बोधन। आइए जिन्हें कोई जिज्ञासा है वो अपनी जिज्ञासा पूछें। 3 तारीख को सुबह 6:30 बजे 3 तारीख को सुबह 6:30 बजे भगवान श्रेयांशनाथ का महाअभिषेक पंचामृत अभिषेक होगा। नमोकार तीर्थ पर होगी महाशांति धारा। नमोकार तीर्थ पर चढ़ाए जाएंगे 701 मुन्नों के रक्षा, 701 नरियर। इस रक्षाबंधन के पर्व पर यहाँ पर भगवान श्रेयांशनाथ के लिए चढ़ाया जाएगा लाडू। और रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर जहाँ एक और आप अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए अपनी कलाई पर आप राखी बनवा करके बहनों की रक्षा का संकल्प लेंगे, वहीं दूसरी ओर हमारे लिए इस रक्षाबंधन पर्व पर अपनी श्रवण संस्कृति की सुरक्षा का भी संकल्प लेना है, अपने तीर्थ संपदा एवं प्राचीन मंदिरों की सुरक्षा का भी संकल्प लेना है। संकल्प लेना है हमारे लिए अपने पुरातत्व को बचाने का, अपने मुनियों को बचाने का, और मुनियों को बचाने के निमित्त आप मुनियों की पिंची पर भी उस दिन राखी अपने घर से बांधेंगे। मैं यहाँ से मंत्र बोलूंगा और मंत्रों के माध्यम से आप मुनियों की पिंची पर भी राखी बांधेंगे। राखी बांधेंगे आप अपने भाई की कलाई पर, इसलिए आप लोग तैयार रहें। 3 तारीख को सुबह ठीक 6:15 बजे आप जो है जूम चैनल को चालू कर ले। हम समय पर अभिषेक प्रारंभ करके 15 मिनट में अभिषेक समाप्त करेंगे। तदुपरांत 701 नरियल चढ़ाए जाएंगे। जिन किन्हीं को भी अपना अपना नारियल में नाम देना है भी अपना नारियल में नाम दे सकते हैं। राखी बांधने में जिनको अपना नाम देना है वे अपना नाम दे सकते हैं। जिन्हें अपना अभिषेक कराने, शांति धारा कराने में नाम देना है वे अपने नाम दे सकते हैं। जिन्हें भगवान श्रेयांशनाथ का निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए नाम देना है वे नाम दे सकते हैं। और 108 भाई बहन ऐसी जो ओरिजिनल हो, ये मेरी बोल की बहन है, ये मेरा बोल का भाई है, या बोल के भाई बहन नहीं, ओरिजिनल भाई बहनों को लेकर के आपको बैठना है। और जिनके कोई भाई बहन है ही नहीं है तो वे अपने धर्म के भाई बहन बना ले। और सिर्फ 108 लोगों को ये मौका दिया जाएगा
जो पहले आएंगे उनको डिवाइस पर पहले जोड़ दिया जाएगा। और ऐसा ना हो कि मुकुट सप्तमी के दिन शरीर का लोग ज्यादा हो जाए और आप जुड़ ना पाए, इसलिए जितना जल्दी से जल्दी आप जुड़ना चाहे जुड़ जाएं। एवं हमारी वैशाली दीदी के मोबाइल नंबर पर अथवा राकेश जी जैन मैनेजर नमोकार तीर्थ के मोबाइल नंबर पर जिन को भी नारियल चढ़ाना हो 701 मुनियों के लिए, आप अपने परिवार की ओर से 5 नारियल, 7 नारियल, 11 नारियल चढ़ा सकते हैं। एक नारियल चढ़ाने के लिए 101 रुपए रखा है। 5 नारियल चढ़ाएंगे 501 रुपए, 11 चढ़ाएंगे 1100 रुपए। आपके घर में जितने मेंबर हैं उतना नारियल चढ़ा करके पुण्य संपादन करें, आपके घर के सारे संकट दूर हो जाएंगे। अरे ऐसे महामुनीश्वर हैं जिन मुनीश्वरों की हम कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये रक्षाबंधन का त्योहार साल में एक दिन मनाना है, साल भर उन मुनियों से तुम्हारी रक्षा होगी, इसलिए अपनी रक्षा की मंगल कामना करने के लिए आप अपने नाम दे देंगे। इसके अलावा जिन्हें शांति धारा में नाम देना है वो आपको मालूम पड़ जाएगा निर्वाण लाडू और अभिषेक के लिए। और मुनिराज की पिंची में राखी बांधने की भी ऑनलाइन बात की जाएगी, देखेंगे कौन कितनी भक्ति दिखाते हैं और कौन जो है गुरु की पिंची में अपनी अपनी राखी बांधने का पुण्य संचय करते। आइए आज के प्रश्न उत्तर चर्चा समाधान के लिए सामने आ जाए। शायद लोहाड़े की भी तबीयत ठीक नहीं है। हमारे रवि पहाड़ी की ओर से उस दिन 25 श्रीफल चढ़ाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। बहुत 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 आशीर्वाद रवि जी पहाड़े के लिए। जो भी अपने लिए चाहते हैं चार पर आप वहां हमारे केतन ढोले की ओर से 5 श्रीफल चढ़ाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है, उनके लिए हमारा बहुत 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 आशीर्वाद है। मैं आपके लिए बता दूं हमारे पारस जी पहाड़े की कुछ अस्वस्थता है, पारस जी लोहाड़े की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। मैं पारस लोहाड़े की तबीयत के लिए श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान से एवं मां पद्मावती से यह प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी शीघ्र संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त हो, ऐसी मैं प्रार्थना करके उन्हें आशीर्वाद देता हूं। हमारे संतोष पेंडारी जी का समाचार मिला है कि उनका तबीयत अभी सुधार पर है और वे 2-3 दिन में पूर्ण स्वस्थ होकर के घर वापस आ जाएंगे। ये उनकी भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की बात है कि ऐसी स्थिति में भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, रात में खा नहीं रहे, आलू प्याज ले नहीं रहे और अपनी दृढ़ता के साथ जैन धर्म के तत्वों को अस्पताल में पालन करते हुए उन्होंने, डॉक्टर ने कह दिया है ये 2-3 दिन में इनकी छुट्टी हो जाएगी, पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। 5 श्रीफल श्री रश्मि रोहित जी जैन की ओर से प्राप्त हुए हैं। 10 श्रीफल श्री विपिन जी जैन हमारे औरंगाबाद, उन्होंने 10 फल श्रीफल उन्होंने प्रदान किए हैं, उनको भी हमारा बहुत 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 आशीर्वाद है। देखिए नाम आप यहाँ पर देंगे पूरी दुनिया आपको देखेगी, आपको पूरी दुनिया जो है यहाँ पर समझेगी। 701 नारियल चढ़ाना है, कंपनाचारी समेत 701 महामुनीश्वर थे। प्रसाद के रूप में जो गरीब लोग हैं उनको बांट देंगे। श्रीफल श्री मीना दीवान की ओर से 5 श्रीफल प्राप्त हुए हैं। मीना दीवान को भी बहुत बहुत हमारा आशीर्वाद है। इसके पहले भी एक नाम आया था और वह नाम है हमारे धीरज जी, दिलीप कुमार जी कासलीबाग औरंगाबाद से 5 श्रीफल है। 5 नारियल डॉक्टर परेश जी की ओर से है। परेश जी दोषी रश्मिन की ओर, राशिन गांव की ओर से है। और नीलेश जी चौकस, इनकी ओर से 5 चौकसी से 5 नारियल हैं। श्री हमारे सेठी श्री क्या नाम है, रेखाबेन मुंबई की ओर से 5 श्रीफल है। 5 श्रीफल श्री अभय कुमार जी कासरीबाग की ओर से भी प्राप्त हुए हैं एवं 5 फल हमारे श्री पंकज जी जैन दिल्ली की ओर से प्राप्त हुए हैं। 5 श्रीफल श्री अविनाश जी खंडारे कारंजा की ओर से प्राप्त हुए हैं। वैसो 5 श्रीफल जो हैं हमारे उषा जी जैन मालेगांव की ओर से प्राप्त हुए हैं। 5 श्रीफल 5 ही कर दो, 3 करो, सुनीति दिनेश जी बोरा नागपुर
2 मेरी तरफ से, 3 तुम्हारी तरफ से सुनी थी। 5 श्रीफल लिख दीजिएगा वहां सुधार करके। श्री कविता जी जैन दिल्ली से है, 5 श्रीफल उन्होंने दिए हैं। श्री दर्शेश अशोक जी जैन दिल्ली से है, उन्होंने 11 श्रीफल प्रदान किए हैं। 5 श्रीफल श्री दर्शना अकोला से हैं, उन्होंने 5 श्रीफल दिए हैं अकोला से। गीता पाटनी है अकोला से, उन्होंने 5 श्रीफल दिए हैं। 5 श्रीफल दिए हैं रमेश जी काला नांदेड़, रमेश जी काला नांदेड़ से 5 श्रीफल दिए हैं। 5 श्रीफल दिए हैं हमारे चंद्रशेखर पाटनी औरंगाबाद से हैं। 5 श्रीफल दिए हैं श्री रूपचंद जी, भागचंद जी, राजेश कुमार जी, कासलीवाल परिवार श्री रामपुर, नाम तो बहुत बड़ा लिखा है, इन्होंने 5 श्रीफल दिए हैं। 5 श्रीफल श्री प्रशांत जी पांडे पूना की ओर से प्राप्त हुए हैं। 5 श्रीफल श्री विपुल प्रतीक जी जितेंद्र साहू जी की ओर से। 5 श्रीफल श्री विपुल प्रतीक की ओर से। 5 श्रीफल श्री सतीश जी जैन फिरोजाबाद वैसु। 5 श्रीफल श्री फिरोजाबाद से हैं, हमारे सतीश जी जैन फिरोजाबाद से हैं। और 5 श्रीफल है हमारा, सुनो, श्री मनोज जी सोनल दगड़े, रिया मयंक दगड़े और दिलीप पाटनी घाट नांद्रा वाले। 5 श्रीफल उन्होंने भी रक्षाबंधन पर चढ़ा रहे 5 मुनियों के लिए। 5 श्रीफल हमारी श्री दर्शकांत सेठ मुंबई, लिखो दर्शकांत सेठ मुंबई, इन्होंने 5 श्रीफल दिए हैं। 5 श्रीफल जो है श्री कांताबाई शाह बरोच से हैं, भरूच, उन्होंने दिए हैं। 5 श्रीफल दिए हैं श्री बाहुबली अंबे बाबू भाई अंबे जी, उनका वीडियो म्यूट है। और 5 श्रीफल जो है 10 श्रीफल दिए हैं हमारे शोभा नूतन ठोले की ओर से। 5 श्रीफल लासुर स्टेशन से हैं। 5 श्रीफल दिए अशोक कासलीवाल उजर से। 5 श्रीफल अशोक जी कासलीवाल ओझर से। और 5 श्रीफल आए हैं बाबू भाई अंबे वाले कोलापुर, बाबू भाई अंबे कोलापुर। और श्रीमती सरलाबाई मानिक चंद जी पहाड़े। 5 श्रीफल मिले हैं श्री सुनील साहू जी की ओर से। 5 श्रीफल हैं। 5 श्रीफल हैं श्री सुनीता संजय जी गंगवाल मालेगांव की ओर से। और 5 श्रीफल प्राप्त हुए हैं डॉक्टर राहुल प्राची माला बड़ा मलहरा, डॉक्टर राहुल प्राची बड़ा मलहरा। और 5 नारियल जो है हमारे श्री त्रिशला लोहाड़े की ओर से। 11 नारियल श्री प्रकाश सेठी नांदेड़ की ओर से। और श्री प्याराबाई पहाड़े पैठन की ओर से 5 श्रीफल। 7 श्रीफल है नीता पारस जी पांडे देवगांव रंगारी, त्रिशलाबाई लोहाड़े की ओर से 5 श्रीफल। हमारे पंकज जी जैन की ओर से 3 श्रीफल है। 5 करिए पंकज। 5 श्रीफल पंकज जी जैन दिल्ली की ओर से। 5 श्रीफल जो है हमारे प्रभाबाई इनकी ओर से। 5 श्रीफल जो है, अब गैलेक्सी है उसमें कौन है मालूम नहीं पड़ रहा है। 5 श्रीफल मंजू महावीर पहाड़े मालेगांव की ओर से।
11 श्रीफल भावना संतोष जी काला परिवार नांदेड़ की ओर से 11 श्रीफल, और दिलीप चुन्नीलाल जी बटाने की ओर से 5 श्रीफल, पवित्र मनोज जी सावजी परिवार औरंगाबाद की ओर से 5 श्रीफल, सरोज दिलीप पाटनी घाट नेंद्रा वालों की ओर से 5 श्रीफल, श्रीमती शीतल जैन फिरोजाबाद यूपी की ओर से 5 श्रीफल, 11 श्रीफल नेहा अलकेश काला की ओर से, नेहा अलकेश काला नांदेड़ की ओर से पुनः 11 श्रीफल और मिले। डॉक्टर पारस जैन निजामाबाद हमारे श्रीमान सेठ पन्नालाल जी झुम्बरलाल जी पहाड़े बाल ब्रह्मचारिणी वैशाली दीदी की ओर से परिवार से 51 नरियल, और प्रकाश चंद जी सेठी ने उस दिन की शांति धारा के लिए 3100 रुपए की राशि दी है, 3100 और 1100 नरियल। और डॉक्टर पारस जैन निजामाबाद, डॉक्टर पारस जैन निजामाबाद, इन्होंने 5 श्रीफल दिए हैं। सभी के लिए हम यहाँ से जो है अपने अकाउंट नंबर भिजवा देंगे, उस पर आप पैसे भेजेंगे। सब लिख रहे हैं कि पैसे कैसे भेजना है। बाहुबली अंबे की तरफ से हो गया। श्री विमलाबाई सुगनचंद जी बड़जाते की ओर से 5 श्रीफल, मानिक भाव गंगवाल मानिक चंद जी पाटनी की ओर से भी 5 श्रीफल, मानिक चंद जी पाटनी अंबड़ वाले, हाँ, शशि सुभाष चंद जी कासलीवाल पांडिचेरी, इनकी ओर से 11 श्रीफल। 5 श्रीफल है श्री काला, 5 श्रीफल श्री काला पांडे, कलाबाई पांडे, कलाबाई वर्धमान जी पांडे, इनकी ओर से 5 श्रीफल हैं। 5 श्रीफल है श्री प्रमिला किशोर साहू जी बुल्डाना की ओर से, और 10 श्रीफल है विपिन जैन आशा जैन सागर की ओर से, और हमारे प्रसन्न कुमार जी सरोज कुमार जी जैन बड़ा गांव से हैं, उन्होंने 5 श्रीफल भेजे हैं। 5 श्रीफल हैं ममता पंकज जी पाटनी लासूर स्टेशन वालों की ओर से, ममता पंकज जी पाटनी लासूर, श्री मानिक चंद जी पाटनी अंबड़ की ओर से 5 श्रीफल हैं। 11 श्रीफल हैं श्री महावीर गंगवाल हर्षा गंगवाल गंगवाल की ओर से 11 श्रीफल हैं श्री चंद प्रकाश कासलीवाल औरंगाबाद, चंदा प्रकाश कासलीवाल औरंगाबाद, श्रीमती चंद्रपाल काला नांदेड़ की ओर से 5 श्रीफल हैं। जय कुमार जी कासलीवाल नांदेड़ की ओर से 11, श्री सौ माना पाटनी औरंगाबाद की ओर से 5 श्रीफल हैं, और 5 श्रीफल है मुकेश जी गंगवाल मुंबई की ओर से। हाँ, इनके लिए अकाउंट नंबर भेज देंगे, सबको नंबर भेजेंगे अकाउंट नंबर। श्री विमला देवी भागचंद जी कासलीवाल इचल करण जी की ओर से भी 5 श्रीफल मिले। 5 श्रीफल है श्री जितेंद्र कुमार जी कासलीवाल ओझर की ओर से। 8 श्रीफल प्राप्त हुए अशोक जी औरंगाबाद हैदराबाद की ओर से। 5 श्रीफल है योगेश जैन देवलगांव राजा, 8 श्रीफल अशोक जी लोहाड़े हो गया। अशोक जी लोहाड़े, शायद अशोक जी लोहाड़े नासिक नहीं, अशोक जी लोहाड़े नासिक। बैंक डिटेल तुरंत भिजवाने की मैं कोशिश करता हूँ। 5 श्रीफल ज्योति पाटनी नागपुर की ओर से, श्रीमती सुशील लोहाड़े धर्माबाद की ओर से 5 नरियल, डॉक्टर अशोक पहाड़े की ओर से 10 नरियल मालेगांव, डॉक्टर अशोक पहाड़े मालेगांव 10 नरियल। पंकज जैन 3 श्रीफल, राहुल जैन दिल्ली ओर से 3 श्रीफल है। 12 श्रीफल है श्रीमती पन्नालाल झुम्बरलाल पहाड़े, हाँ 51 नरियल लिख लिए हैं।
फिर नितिन संतोष कुमार पहाड़े जालना, नितिन संतोष कुमार पहाड़े जालना 5 श्रीफल है। विजय कुमार साहू जी की ओर से रक्षाबंधन के आहार के लिए 1100 रुपए। विजय कुमार साहू जी हड़को औरंगाबाद, उन्होंने रक्षाबंधन पर आहार दान के लिए 1100 रुपए दिए। श्री जीवनदत्त साहू जी बुल्डाना की ओर से 7 श्रीफल। महेंद्र कुमार जी ठोले, पप्पू ठोले औरंगाबाद की ओर से 5 श्रीफल। 8 श्रीफल अशोक कुमार जी लोहाड़े नासिक। 5 श्रीफल सुजाता महावीर पांडे देवगांव रंगारी, सुजाता महावीर पांडे देवगांव रंगारी। 11 श्रीफल हैं, पुण्य के हो गए। ज्योति अशोक पांडे औरंगाबाद की ओर से 5 नरियल। लीलाबाई पहाड़े मालेगांव की ओर से 11 नरियल। राहुल जैन नवीन साहेदरा की ओर से 3 नरियल। सुभाष पाटनी नांदगांव की ओर से 5 नरियल एवं 5 नरियल हैं हमारे शकुंतला जी रिखब चंद जी कासलीवाल ओझर की ओर से। अचल संजय पांड्या हैदराबाद की ओर से 11 नरियल। अचल संजय पांड्या 5 श्रीफल है श्री सुरेश जी दगड़े लासलगांव से। फिर 5 श्रीफल जो है पद्माबाई राजमल जी कासलीवाल चिंतामणि कॉलोनी, इनकी ओर से। अरुण जी जैन टायर वाले सागर की ओर से 11 श्रीफल। 5 नारियल पारस संजय जी साहू जी अंबड़ की ओर से और 11 श्रीफल जेबी ट्रेडर्स चेन्नई की ओर से। 11 श्रीफल स्वाति सचिन कासलीवाल की ओर से 11 श्रीफल। स्वाति सचिन कासलीवाल औरंगाबाद। 11 नरियल हमारे 5 श्रीफल श्री ऋषभ जैन शिरोमणि जैन बक्सोहा की ओर से। 5 श्रीफल जो है हमारी शैलेंद्र जी जैन बासा की ओर से। श्री दिनेश कुमार जी सेठी, संगीता जी सेठी इनकी ओर से उस दिन का आहार दान के लिए, साधुओं के आहार दान के लिए 5100 रुपए की राशि है। हमारी चैनल पर दिख रही है श्री सरोज जी बड़ा गांव से, उनकी ओर से 5 नरियल। 5 श्रीफल चंदाबाई चूड़ीवाल जो अभी दिख रही थी स्क्रीन पर, उनकी ओर से 5 नरियल। 11 श्रीफल श्री विजय कुमार दीदी विजय कुमार तुम लिखते जाओ अपने अलग अलग। विजय कुमार परेश कुमार जी कासलीवाल नांदेड़ की ओर से 5 नरियल 11 नरियल एवं श्री संकेत मानिक चंद जी कासलीवाल कविता कासलीवाल इनकी ओर से 11 नरियल। पिंपल गांव जालना कुंभार पिंपल गांव जालना 11 श्रीफल है विजय कुमार परेश कुमार जी कासलीवाल। फिर 11 नरियल विजय कुमार परेश कुमार 2 बार आ गए 3 बार आ गए। 21 नरियल हमारे श्री नवीन जी पूनम जी जैन रक्षाबंधन पर 21 नरियल उनकी ओर से। 5 नरियल सुनो बस श्री रमन लाल जी नेमीनाथ साहू जी की ओर से 5 श्रीफल। 11 श्रीफल श्री विजय कुमार जी उनके डबल नाम आ जाते हैं। श्री दीपक कुमार जी गुंदरसा साहू जी की ओर से 5 नरियल। सोलापुर से श्री पदम श्री उपाध्याय की ओर से 5 नरियल। श्री दीपक कुमार गुंदरसा साहू जी 5 नरियल। हाँ फिर हमारे प्रेक्षा ऋषभ जमगे सोलापुर 11 श्रीफल। 5 श्रीफल ज्योति प्रवीण कुमार जी ठोले लासूर स्टेशन की ओर से 5 नरियल।
फिर हमारे इंदौर से हैं श्री अचल संजय जी पांडे इंदौर, इनकी ओर से 11 नारियल। धीरज रविंद्र जी पांडे उस्मानाबाद की ओर से 6 नारियल। विनोद कुमार जी जैन साहेगढ़ की ओर से 11 नारियल। विनोद कुमार, सुरेश कुमार जी, सनत कुमार जी, सुमेर जी परिवार की ओर से 11 नारियल। नीलम सुनील जी, अपेक्षा जी गंगवाल गिरनारा वाले 5 नारियल। सरलाबाई पहाड़े कैलाश चंद जी पहाड़े हैदराबाद की ओर से 5 नारियल। सुशीलाबाई लोहाड़े धर्माबाद वालों की ओर से 5 नारियल। श्री कविता जी पांडे श्री रामपुर की ओर से 11 नारियल। श्री निर्मल चंद जी, नरेंद्र कुमार जी निजामाबाद वालों की ओर से 11 नारियल। निर्मल चंद नरेंद्र कुमार जी जैन निजामाबाद 11 नारियल। श्री बाबूलाल कासलीवाल अम्बेलोह की ओर से 11 नारियल। अम्बेलोह बाबूलाल जी कासलीवाल अम्बेलोह वालों की ओर से 11 नारियल। मैं सबके लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूं। जो भी अपने नाम चार्ट पर लिख रहे हैं वो पूरे अपना नाम लिख दें। अनमोल चंद्र कुमार जी कासलीवाल की ओर से 11 नारियल। अनमोल चंद्र कुमार जी कासलीवाल। शोभा पाटनी मालेगांव की ओर से 5 नारियल। श्रीमती चंद्रपाल काला नांदेड़ की ओर से 5 नारियल। महाराज जी हाँ आवाज आ रही? अभी समय बहुत हो चुका है और कुछ ही देर में मस्ती की 2 पाठशाला मिनट में का भी इसको समय खत्म हो गया, करते हैं, बाकी नाम कर लेंगे। तो हम चलते हैं आरती की तरफ। ओके, सौमाना औरंगाबाद की पाटनी की ओर से 5 नारियल। हाँ ठीक है, इसको यहीं पर विराम देता हूँ। जिन्हें भी नाम देना है वो अपने कर दें। मानिक चंद जी गंगवाल, मानिक चंद जी बालचंद जी गंगवाल औरंगाबाद की ओर से 5 या 11 7 नारियल। उन्हें हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैं अपना आशीर्वाद सबको देता हूँ। जिन्हें भी नाम देना है कल पुनः चार्ट कर देंगे। डबल नहीं लिखेंगे, डबल लिखेंगे तो डबल नारियल हो जाएंगे। लीजिए, आरती के लिए सभी अपनी अपनी जगह पर आ जाएं। मैं आशीर्वाद देता हूँ। बैसो। मैं वैशु दीदी से अनुरोध करता हूँ कि वे आचार्य श्री की आरती सुनाए। जबला परम पूज्य आचार्य गुरु प्रज्ञाशमन श्री देवनंद जी महाराज की जय। जय गुरुवर भक्त पुकारे आरती मंगल गावे। करके आरती देवनंद जी की मोहत बिरनश चावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के नमन। सागर में जल मैया नंदन श्री राम। प्रेमचंद्र जी पिता कुमार हर्षित मन मुस्कुराता। नगर में सब जन मंगल गाते हो। नगर में सब जन मंगल गाते बोले नहीं समावे। करके आरती देवनंद जी की मोहत बिरनश चावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। सूरज साहे तेज आपका, नाम मुरार दिखाया। बीता बचपन आई जवानी, ऐसे मन लगाया। ये सब कुछ तो नाशवान है ये सब कुछ तो नाशवान। भाव विराग जग में करके
आरती देवानंद जी की हाथ में रशिका गुरुवर के चरणों में नमन ऋषिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन सूर्यवर के चरणों में नमन तुम सागर गुरुवर तुम शागर देख की कोमलता को देवानंद जी के पुकारा सारी पृथ्वी पर चढ़ गए गुरुवर सारी पृथ्वी पर चढ़ गए गुरुवर मोती घाट तुम्हारे करके आरती देवानंद जी मोहम्मद शिखावे गुरुवर के चरणों में नमन ऋषिवर के चरणों में नमन सूर्यवर के चरणों में नमन धन्य जीवन पर चौमुख गावे स्वर्ग संपदा सब सुख पाकर मनुष्य जन्म फल पावे दिव्य ज्ञान तुम साम पाकर दिव्य ज्ञान तुम साम पाकर लोक शिखर पा जावे करके आरती देवानंद जी की मोहम्मद रशिका गुरुवर के चरणों में नमन ऋषिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन सूर्यवर के चरणों में नमन यह ज्ञान योगी श्रवणं प्रधानम श्रीधरान योगी आनंद रूपं सुखभाजनं च तं देवानन्दिं प्रणमामि नित्यं तं देवानन्दिं प्रणमामि नित्यं। जय परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञाश्रम श्री देवानंद जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का जय। आइए 2 मिनट मांगली ले लें। क्या नाम? राहुल जी। राहुल जी, राहुल भैया। ऑपरेटर राहुल भैया। आइए 2 मिनट में मांगलिक देता हूँ। सभी लोग अपने अपने स्थानों पर मांगलिक ले लें। स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना। श्री जिनम भक्ति तो नत्वा त्रिलोकालाधिकारकम जन रक्षामहं भक्षे दीनां रक्षिकम्। ओम ह्रीमादेश्वरा पातु सरसि सर्वदा मम। ओम ह्रीमजतो देवो बाणं रक्षतु सर्वदा। रक्षे नेत्रो रक्षो भूयात्। ओम आं क्रम संभवोजिनो रक्षेत् ज्ञानेन्द्रियो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गुरुमभिनन्दना। दिव्य सुमुखे पातु समति प्रणवान्विता। कर्णयो पातु ओम ह्रीं श्री रक्ता पद्म प्रभा प्रभो। सुपार्श्वा सप्तमा पातु ग्रीवाणीं श्रियासिता। पातु चंद्र प्रभु श्री ह्रीं कुरुं पूर्व स्कंध्योर मम। सुविधि शीतलो नाथो रक्षको कर पंकजो। ओम शांति मितौ कांचो मितौ कामं चिदानंदमयो शुभौ। श्रेयांसो वासु पूज्य से हृदय सदैव सदा। वो याद रक्षा करो बारम बारम श्री प्रणमान्विता। पेट पर हाथ लगाएंगे। बिमलो अनंत नाथस्य माया भी समन्वितौ। उदरे सुंदरे सस्वत रक्षाया कारकौ मतौ। श्री धर्म शांति नाभि पर हाथ लगाएं। श्री धर्म शांति नाम नाभतौ च नाभि पंखुरे सताम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सबका पुनापाताम पुना पुनाम। कमर पर हाथ लगाएं। श्री कुंतोरनाथ तु सुग्री सुकटे तटे भवेतामं को भूरि। ओम ह्रीं क्लीं सहितो जिनो। अपने जंघाओं पर हाथ लगाएं। मैं पाताम चारु जंघायाम श्री मल्ली मुनि सुव्रतौ। ओम राम ह्रीं ततो विराट ओम क्लीं श्रीं तौ कृपा करो। अपने घुटनों पर हाथ लगाएं। यत् तो रक्षको जानौ श्री नमी नेमिनाथ कौ। पूरे ज्वाइंट पर हाथ लगाएं।
राज राजमती मुक्तो प्रणवाक्षर पूरक कहा। पांव पर हाथ लगाए। श्री पार्श्वेश महावीर पाता माम सुमान दो। ओम प्रेम श्री दाता भूम क्लीम राम राज राम श्राय तवजिनो रक्षा करेता स्थाने भवन्तु जननायका। कर्म चय के राधाता भीता नाम भयभार का। जैन रक्षाम लिखत में मां मस्तके यस्तुधारी एक हाथ जोड़ लें। रविवती पिते लोके श्रीमान विष्णुप्रियो भवेत्। तस्वरूप वेताला साकिनी भूत राक्षसा। साकिनी भूत राक्षसा कोरोना महामारिका। एता दोषा प्रणश्यन्ति रक्षका भवन्ति। जैन रक्षामि मां भक्त्या प्रकृता या पटे। इच्छितान् लभते कामान् सम्पदस्य पदे पदे। श्रावणे सुखिनष्टम्यां प्रारभस्तोत्रमुत्तमम्। अभिषेकं रुद्राणां कुर्यात् दिवसाष्टकम्। ब्रह्मचर्य विधातक्तं मे भुक्तं तते विचा। शुचिता शुभ वस्त्रेण बालचरेण शोभनम्। नरो वापि नारी शुद्धवाहितोऽपि सन्। दिनं दिनं तथा कुर्यात् जाप्यं सर्वार्थ सिद्धये। एकायां तु विधातव्यम् उद्यापनं महोत्सवम्। पूजा विधि समाप्तं कर्तव्यं सजने जने। ओम राम नमो यन्त्राणम् ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम् ओम ह्रूं नमो आयुर्याणम् ओम ह्रौं नमो वज्रायाणम् ओम रा नमो लोये सर्वसां सर्वभूतं शांति कुरु फट स्वाहा। सबको आशीर्वाद नमस्तु गुरुवर्य नमस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। चलिए इसी का साथ हम चलते हैं मस्ती की पाठशाला की ओर सीए पूर्वी शाह जी के पास। पूर्वी जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। नमो